हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी। इसमें हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। रेल ट्रांसपोर्ट जो इंडियन रेलवे है वो इन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, और इसमें जो है पैसेंजर्स और जो हमारे गुड्स होते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में बहुत ये ग्रोथ करता है। इसमें महात्मा गांधी ने एक बात कही थी इंडियन रेलवे के लिए कि इंडियन रेलवेज ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो महात्मा गांधी जी ने भी इंडियन रेलवे के बारे में ये बात कही थी, और इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 में, और इसमें बॉम्बे टू थाने सबसे पहला डिस्टेंस का इंडियन जो रेलवे लाइन था वो बनाया गया था। उसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर का, और लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकन जो है इंडिया जो इन कंट्री के अंदर इंडियन रेलवे है। ये जो है इंडियन रेलवे का नेटवर्क लाइन बताया गया है 2019 और 20 के अकॉर्डिंग है 67,956 किलोमीटर। इसको बेसिकली जो है सेंट्रलाइज्ड करने के लिए और इसके प्रेशर को जो है कम करने के लिए इसको 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 16 जोन्स हैं इसके, जो हम देख सकते हैं कि रेलवे जोन्स हो गए ये सारे, और ये इनके हेडक्वार्टर्स हो गए। जैसे कि सेंट्रल जो रेलवे जोन है इसका मुंबई CST है, ईस्टर्न का कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर हो गया, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर हो गया, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली हो गया, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, सदर्न चेन्नई, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न हुबली, वेस्टर्न मुंबई चर्च गेट, और वेस्ट सेंट्रल जो है वो आपका जबलपुर हो गया। अब हम बात कर सकते हैं इसमें जो है बेसिस ऑफ इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग जो है रेलवे कैटेगरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज की जब हम बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस हम देख सकते हैं बिटवीन रेलवे लाइंस का जो ब्रॉड गेज का होता है 1.676 मीटर का होता है। मीटर गेज का जो है वो जो है 1 मीटर का होता है, बिटवीन 1 मीटर, और नैरो गेज का डिस्टेंस जो होता है 0.762 मीटर और जो है 0.610 मीटर का होता है। तो ये गॉजेस को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेज टू ब्रॉड गेज। इन्होंने इंडियन रेलवे ने जितने भी जो आपके मीटर गेज और नैरो गेज थे उन सभी को कन्वर्ट कर दिया है ब्रॉड गेज के अंदर, और स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन में ये रिप्लेस हो चुके हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस बाय CNG रन व्हीकल अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो इज अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन इन अर्बन सेंटर्स। और इसमें आप देख सकते हैं कोंकण रेलवे की बात हो रही है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे हैज बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे इन 1998। इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग रोहा in Maharashtra to Mangalore in Karnataka, and it is considered an engineering marvel. It crosses 146 rivers, streams, nearly 2,000 bridges and 91 tunnels. Asia's largest tunnel, which is nearly 6.5 kilometer long, also lies on this route. The states of Maharashtra, Goa and Karnataka are partners in this undertaking. तो basically ये जो है आपका कोंकण रेलवे है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इम्पॉर्टेंट रेलवे है, मतलब इंजीनियरिंग का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसमें 146 रिवर्स को जो है रखा गया है, आपके जो है 2000 ब्रिजेस हैं, 91 टनल्स आती हैं इसके अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन मानी जाती है। इसके बाद में हम देख सकते हैं एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप हिल स्टेशन एंड कंटेनमेंट टाउन्स वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज के कनेक्ट हुए हैं। और आपका द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे। इसको मेन जो आपका माना जाता है मुंबई एंड मैंगलुरु हो गया इसका कनेक्शन। और रेलवे continues to remain the main means of transportation for the masses. Railway network is relatively less dense in the hill station, northeastern states, central parts of India and Rajasthan.
तो ये हो गया रेलवे लाइन के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं कि वाटरवेज इज एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। ये चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोस्ट सुटेबल ऑफ कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल के लिए सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, और इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट होता है, इको फ्रेंडली होता है। इसके दो टाइप्स है, इनलैंड वाटरवे और ओशनिक वाटरवे। इनलैंड वाटरवे की जब हम बात करते हैं तो ये चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज, और फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब एक टफ कंपटीशन है इसका। डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर ऑफ फॉर इरिगेशन पर्पज मेड नॉन नेविगेबल इन लार्ज एरियाज पार्ट ऑफ देयर कोर्सेज, एंड ये आपके एक तरह का मैकेनाइज फ्लैट बॉटम वेसल्स नेविगेबल पर्पज से मेजर रिवर्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है। फॉर द डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवे इन द कंट्री, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वाज सेटअप इन 1986 में इसको सेटअप किया गया था। फॉलोइंग वाटरवे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल, फॉलोइंग वाटरवे कुछ बनाए गए थे वाटरवे, तो आपकी टेबल दी हुई है यहाँ पर। नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया में नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5। जो 1 है वो इलाहाबाद हल्दिया का एरिया है, 2 है जो है वो सदिया धुबरी स्ट्रेच करता है, नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम कोल्लम से तक है, और नेशनल वाटरवे 4 जो है आपका गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल्स। नेशनल वाटरवे 5 जो है रिवर ब्राह्मणी अलोंग द मतई रिवर एंड डेल्टाइक चैनल्स, महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स ईस्ट कोस्ट आप कैनल्स को कनेक्ट करता है। Inland Waterway Authority has also identified 10 other inland waterways which could be upgraded. इसमें आप देख सकते हैं कि बैकवाटर्स जिसको हम काडल कहते हैं ऑफ केरला हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इनलैंड वाटरवे के अंदर आता है। अट्रैक्टिंग अ लार्ज न्यू नंबर ऑफ टूरिस्ट इन केरला, द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जिसको वल्लमकली रेस भी कहते हैं बैकवाटर्स के अंदर होती है। ओशनिक रूट की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेट 7,517 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स को भी इंक्लूड किया गया है। 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दीज रूट्स, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर इंडिया की इकोनॉमी में। 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% जो आपका वॉल्यूम है वो थ्रू होता है ओशनिक रूट्स के अंदर। तो ये बेसिकली ओशन रूट्स हो गया है। तो ये हमने वाटरवे को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन की हम जब बात करते हैं तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ आपका ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये डिस्टेंस को रिड्यूस करता है, ट्रैवल टाइम को मिनिमाइज करता है। वास्ट कंट्री लाइक इंडिया वेयर डिस्टेंस आर लार्ज एंड टेरेन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर डाइवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अप बिगिनिंग ऑफ 1911 में स्टार्ट हुआ था। लिटिल डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर की इलाहाबाद से नैनी के बीच में, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विस इन द इंडियन एयर स्पेस। अथॉरिटी मैनेज 125 एयरपोर्ट्स। ये जो है 125 एयरपोर्ट्स आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं और पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते ये, बट हाँ मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि इतना है। पवन हंस जो आपकी हेलीकॉप्टर सर्विस है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर्स में प्रोवाइड करवाई जाती है जहां पे हिली एरियाज ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमने देख लिया एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हमारा इसमें आ रहा है ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। पाइपलाइन की हम जब बात करते हैं तो मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सॉलिड्स कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इनटू स्लरी, मतलब इसको स्लरी में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो सॉलिड्स भी जो आपके हैं पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL जो है एक मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की, एंगेज इन द एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए काम करती है। एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन covering a distance of 1,157 किलोमीटर was constructed by OIL from नहरकटिया ऑयल फील्ड जो आसाम में है, बरौनी जो बिहार में है, रिफाइनरी इन बिहार। इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू कानपुर इन 1966, इसको फर्दर एक्सपेंड भी कर दिया गया था। गेल जो है आपका ये सेटअप हुआ था 1984 में, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट द प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस फॉर इट्स इकोनॉमिक यूजेस। ठीक है, ये द फर्स्ट 1700 किलोमीटर अलोंग हजीरा वाजीपुर और जगदीशपुर HVJ जिसको कहते हैं क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन बनाई गई आपके
और मुंबई हाई एंड बसीन वॉज फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर्स, पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये काम करता है यहाँ पे। इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड ओवर 10 times from 1,700 km to 18,500 km of cross-country pipeline and is expected to soon reach over 34,000 km as a gas grid by linking all the gas sources consuming market across the। तो ये जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे आपके इंक्रीज हुए हैं, 17,000 से फिर 18,500 पे पहुंचा और अब ये जो है आपको रीच करने की कोशिश कर रहा है 34,000 के समथिंग। तो ये गैस और ऑयल और गैस पाइपलाइन के बारे में बातें थी जो हमने समझी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की हम बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव इवॉल्व डिफरेंट मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टाइम। धीरे धीरे टाइम के साथ में जो कम्युनिकेशन का मेथड है, जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं वो चेंज हुए हैं। एंशियंट टाइम में अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता था और उसके बाद में धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ में कम्युनिकेशन ने अपने अलग अलग जो टाइप्स हैं वो दिखाना शुरू किया। पहले हम देखते थे कि हॉर्सेस, कैमल, डॉग्स, बर्ड्स, इनके थ्रू हम मैसेजेस को जो है भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर धीरे धीरे टेलीग्राफी आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, टेलीफोन आया, सैटेलाइट आया। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसको धीरे धीरे इंक्रीज किया। पीपल यूजेज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कन्वे द मैसेज करते हैं। इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं पर्सनल ट्रांसपोर्ट और मास जो है। पर्सनल में जैसे लेटर हो गया, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट। मास में हम देखते हैं रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा। ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम देख सकते हैं कि इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस वन, इट्स वाइडली यूज इन अर्बन एरियाज। ई कॉमर्स की हम बात कर सकते हैं, कैरिंग आउट मनी ट्रांजेक्शन्स हो गया। इंटरनेट इज लाइक अ ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा। इंटरनेट में बहुत सारे जो आपके डेटाज का वेयर हाउस है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन वेरियस आइटम्स जो आपको प्रोवाइड करवाता है। ईमेल प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट में आपको इजीली आपको जो है वो मैसेज मिल जाते हैं। मास कम्युनिकेशन सिस्टम